आज हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा आधारताल एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि क्षेत्र में शासकीय भूमि पर तकसीम बानो, सोहेल मंसूरी और गुलाम नबी के द्वारा अवैध कब्जा करते हुए 2 मदरसों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही बताया कि यह निर्माण बिना किसी शासकीय अनुमति के किया जा रहा है। क्षेत्रीय जनता के द्वारा जब इसका विरोध किया जाता है तो तकसीम बानो अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर आम नागरिकों को फर्जी प्रकरण में फंसाने की धमकी देती है, जिसके चलते आज ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। और सरकारी भूमि है, उसमें एक मुस्लिम महिला द्वारा कब्जा किया जा रहा है और मतलब वहां पर उसने अवैध मजार का निर्माण कर रही है। हम लोग ने यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप के ये मांग करी है कि उसको तुरंत हटाया जाए। वो जो अवैध निर्माण है उसको तुरंत हटाया जाए, नहीं तो हिंदू धर्म सेना उग्र आंदोलन करेगी। मजार बनाई जा रही है या मदरसा बनाई? मजार बनाई जा रही है, मदरसा बनाए जा रहे हैं लगभग 2000 स्क्वायर फीट में। ये आधारताल तहसील स्थित कोतवारी एक मौजा लगता है। कोतवारी मौजे में 135 नंबर खसरे में उक्त एक महिला है तकसीम बानो, इनका जो सुपुत्र है सोहेल मंसूरी और इनका एक मित्र है कोई गुलाम नबी करके, इनके द्वारा एक अवैध मदरसा बनाया जा रहा है। सरकारी भूमि में मदरसा बनाना ना ही ये वक्फ बोर्ड का संशोधन भी है, इसमें भी आप सरकारी भूमि में मदरसा नहीं बना सकते हैं। और साथ में हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, यूनियन ऑफ इंडिया को इन्हें डायरेक्शन दिया हुआ था कि किसी भी प्रकार से किसी भी शासकीय भूमि पे किसी भी प्रकार का मंदिर या मस्जिद या मदरसा ये सब नहीं बन सकता है। और ये जो पैसा है, जैसा कि हम लोगों को सूत्रों से पता पड़ा है, ये जो पूरा पैसा इन लोगों के पास जो फंडिंग आई है वो मालदीव से आई है। ये पूरा कुल मिला के ज़कात का पैसा इन लोग इकट्ठा करके और यहाँ पे इन लोग मदरसा एक बना रहे हैं। और साथ में ये जो गुलाम नबी है, गुलाम नबी के ऊपर 15 एक मामले जो हैं आपराधिक प्रकरण अलग अलग विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। यदि इसके बाद भी अगर उचित कार्रवाई नहीं होती, हमने माननीय एसडीएम महोदय से और तहसीलदार महोदय से निवेदन किया है कि विगत 7 दिन के अंदर वो जो मदरसा रूपी जो उन्होंने ढांचा एक तैयार किया हुआ प्लिंथ डाल के उसको तोड़ा जाए। यदि अगर वो नहीं टूटता है और उनकी जो आताताइयों की जो आतंक है वो बढ़ता जाता है क्षेत्र में, तो धर्मसेना कार सेवा करेगी। और इतिहास गवाह है कि अगर धर्मसेना ने कोई कार सेवा की है तो उपद्रव। आज हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि ग्राम कोतवारी में शासकीय भूमि पर मदरसा का निर्माण किया जा रहा है और बिना अनुमति, बिना सक्षम प्राधिकारी से भूमि का आवंटन कराए ऐसा कृत्य किया जा रहा है। ये उनके द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त की गई है। ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिया और इस पर उचित वैधानिक कार्रवाई के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया जा रहा है। सर, किस तरह की कार्रवाई होगी अगर यदि सरकारी भूमि? देखिए, यदि शासकीय भूमि है और बिना अनुमति वहाँ बन रही है तो उस पर अतिक्रमण के तहत कार्रवाई होगी और उसे जो भी जितना निर्माण है उसे तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, यदि ये साबित पाया जाता है कि वह